पति या पत्नी में से अगर किसी की इंसल्ट आपने की, इंसल्ट का मतलब कुछ कोई चीज़ बोल के, कोई चीज़ दिखा के, रंग रूप को लेकर, रंग भेद करके कि भाई काले हैं, मुंह टेढ़ा है, नाक टेढ़ी है, इस तरह से अगर कोई टिप्पणी आप में से कोई करता है तो तलाक का ये भी एक वैध आधार हो सकता है। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें ये चीज़ें सामने आई कि कॉम्प्लेक्शन को लेकर अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं तो ये भी तलाक का एक आधार बनेगा। और इन सब चीज़ों पर हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 जो है उसमें तलाक का ये आधार नहीं दिया है कि आप इंसल्ट करेंगे तो भी तलाक का आधार माना जाएगा। क्रूरल्टी दी हुई है, कोई अफेयर दिया हुआ किसी दूसरे के साथ हो, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, ये भी एक ग्राउंड है। लेकिन जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया वो बिल्कुल डिफरेंट था। और चूँकि हस्बैंड इस क्रूरल्टी से परेशान था, उसकी वाइफ बार बार जो है उस पर ताने मार रही थी रंग भेद को लेकर, तो आगे हम इस चीज़ को बताएंगे कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या था और इसमें क्या कहा गया कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई इंसल्ट करना भी क्रूरल्टी में आएगा और ये भी एक डाइवोर्स का आधार बनेगा। देखिए, पति या पत्नी में से अगर आप इंसल्ट करते हैं, यानी कि बार बार कोई चीज़ ताने मारते हैं कि भाई रंग रूप को लेकर, चेहरे को लेकर, चेहरे की बनावट को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर, अगर इन सब चीज़ों पर आप कोई टिप्पणी करते हैं तो हो सकता है कि ये भी तलाक का एक ग्राउंड बन जाए, यानी कि इसको क्रूरल्टी मान ली जाए, मेंटल क्रूरल्टी मान ली जाए और ये तलाक का ग्राउंड बनेगा। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया कि एक पत्नी जो थी उनके जो हस्बैंड थे वो काले थे, तो पत्नी बार बार उनको ये ताने मारती थी डार्क स्किन। पति ने और इस ग्राउंड पर जो है उसने पति का घर छोड़ के अपने ससुराल में रहने लगी और बीच में उनके एक बेटी भी हुई। बेटी को लेकर वो अपने मायके चली गई। उसका कहना ये जैसा कि जजमेंट जो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का है उसके हिसाब से तो यही है कि वो पत्नी बार बार अपने पति को यही ताने मार रही थी, काले हो काले हो काले हो, यानी इस तरह के रंगभेद की टिप्पणी बार बार कर रही थी। तो जिसको लेकर वो पति का घर भी छोड़ दी, अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई। उसके बाद उसने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर जो है 498A के तहत दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी लिखवा दिया और ये भी बताया कि भाई हमारे पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर भी है। पति ने क्या किया कि इसी ग्राउंड को लेकर जिला अदालत में एक डाइवोर्स पिटीशन दाखिल करी। वहाँ पे पति ने सारी चीज़ें बताई। पति ने वहाँ भी ये चीज़ें लिखी कि भाई हमारी पत्नी हमें डार्क स्किन के कह के ताने मारती है। परंतु जो जिला अदालत ने जो फैसला दिया, जिला अदालत ने इसको डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं माना और जो डाइवोर्स पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। उसके बाद जो पति था वो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष उस ऑर्डर के अगेंस्ट गया। वहाँ भी उसने यही बात सारी बताई कि भाई हमारे साथ ये दिक्कतें थी और हमारी जो पत्नी थी वो हमको ब्लैक स्किन, डार्क स्किन इस तरह से ताने मारती थी। और ये 498A का मुकदमा भी हमारे पूरे परिवार के ऊपर लिखा रखा है। वहाँ पे जब पत्नी हाजिर हुई तो पत्नी ने कहा कि भाई देखिए, ये हमको दहेज के लिए ताने मारते थे और इनके घर वाले, और इनका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर भी है। लेकिन जो पत्नी थी वो इस चीज़ को वहाँ पे साबित नहीं कर पाई कि कोई दहेज उत्पीड़न को लेकर मारपीट हुई थी या किसी लड़की के साथ उसके पति का कोई अफेयर है। हाँ, ये ज़रूर माना कि डार्क स्किन्ड या ब्लैक स्किन्ड कहकर जो ताने मारती थी पति को, तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको क्रूरल्टी माना। भाई ये भी एक क्रूरल्टी है और ये डाइवोर्स का वैध आधार माना जाएगा। तो ध्यान रखिए कि भाई किसी तरह का कोई इंसल्ट करना, शारीरिक बनावट को लेकर या रंग रूप को लेकर अगर आप इंसल्ट करते हैं तो हो सकता है कि ये डाइवोर्स का मजबूत ग्राउंड भी बन जाए। अंततः
ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो पति की जो पिटीशन थी उसको अलाउ किया, यानी कि जो डाइवोर्स पिटीशन जिला अदालत से खारिज हुई थी, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। साथ ही साथ पत्नी ने जो 498 एक की जो FIR एक लिखवाई थी, उस FIR को भी क्वैश कर दिया, इसलिए कि कोई भी एविडेंस उस प्रकार के उसमें नहीं मिले थे और ना ही उस महिला ने यानी उस पत्नी ने कोई एविडेंस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर पाई। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी भी करी कि इंसल्ट करना यानी कि डार्क स्किन्ड या ब्लैक स्किन जो उसकी पत्नी कह रही थी, तो ये एक क्रुएल्टी माना जाएगा और ये भी एक डाइवोर्स का आधार माना जाएगा। देखिए, जो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में मामला गया था उसका मैं आपको केस नंबर बता सकता हूँ। तो ये है मिसलेनियस फर्स्ट अपील नंबर 8998 ऑफ 2017 और इसका जो ऑर्डर आया है वो 3 जुलाई 2023 को आया है। तो आप इसको चाहें तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑर्डर में पूरा क्या लिखा हुआ है। अब रही जो मेन मुद्दे की बात है, भाई देखिए, कॉम्प्लेक्सन को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर अगर आप विवाह के बाद ये चीज़ें उठाते हैं तो ये दोनों के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। तो कोशिश ये करिए आप लोग सभी और जो माँ बाप हैं, भाई जब भी आप लड़के का या लड़की का रिश्ता तय करिए, विवाह की बात करिए, तो भाई ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि भाई लड़का जो है वो लड़की के लायक है कि नहीं, लड़की जो है वो लड़के के लायक है कि नहीं, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को आपस में पसंद कर रहे हैं कि नहीं, दोनों की सहमति आपस में बन रही है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को आप अगर इनिशियल स्टेज पर अगर आप देख लेते हैं तो हो सकता है कि ये बाद में विवाह के पश्चात कोई इस तरह की नौबत ना आए कि विवाह के बाद जो है विवाद बढ़ जाए और विवाद न्यायालय तक पहुंच जाए और फिर दोनों लोग एक दूसरे पर अशोभनीय टिप्पणियां करना शुरू कर दे, जैसा कि ये कर्नाटका हाई कोर्ट में जो मामला गया है इसमें हुआ है। भाई 2007 में शादी हुई थी, तो क्या शादी के समय ये सब चीज़ें आपने नहीं देखी थी? भाई शादी के बाद ये चीज़ें कैसे सामने आई कि जो है पति काला है या डार्क स्किन्ड है, ब्लैक स्किन्ड है? ये सारी चीज़ें अगर शादी के बाद आती हैं तो पति और पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है वो उसमें संकट उत्पन्न हो जाता है। और यही नहीं, किसी भी तरह की समस्या जो विवाह के पश्चात उत्पन्न होती है और आपस में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं और न्यायालय तक मामला पहुंच जाता है, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए।